नमस्कार। आज बाराचौर गांव में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य का आज दूसरा दिन है। आज जो अनुष्ठान हुआ है, आज कुंड बना है, उसमें जो माता गंगा से जो जल आया था वो डाला गया है, उसमें भगवान के मूर्ति को स्थापित किया गया है। और इस संबंध में हमारे गुरु जी हैं, मौजूद हैं, आचार्य जी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे, धार्मिक महत्व कुछ जानेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है कि गंगा जी के जल में कुंड बना करके गंगा जी के जल को डाल करके उसमें भगवान को रखा जाता है। हम अपने गुरु जी से बात करेंगे, अब कुछ धर्म के बारे में इनसे जानेंगे। जी गुरु जी, आज जो कलश यात्रा और प्राण प्रतिष्ठा का आज दूसरा दिन है और आज के कार्यक्रम में आपने बाहर एक बड़ा सा कुंड बनवा करके उसमें जो गंगा जल आया था उसमें आप गंगा जल को डलवा करके और भगवान की जो मूर्तियां आई हैं उनको आप उसमें स्थापित कराएं। इसका महत्व क्या होता है, ये क्यों किया जाता है और इसके उपरांत क्या होगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप विधिवत बताइए। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में अधिवास होते हैं, जिसमें जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, शय्याधिवास, वस्त्राधिवास, घृताधिवास, फलाधिवास, तरह तरह के सामग्रियों से भगवान का अधिवास यानी उसमें वास कराया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जलाधिकार का विधान है, जलाधिवास का, ताकि उसका कारण मुख्य यही है कि एक निर्जीव पत्थर को मूर्ति का रूप दे दिया गया है, लेकिन उसमें ऊर्जा का संचार नहीं होता है और उसी ऊर्जा का संचार जब तक नहीं होगा उसी ऊर्जा को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जब ऊर्जा का संचार होगा तब से वो भगवान बनेंगे और तब से वो भक्त जो उनको पूजन पाठ करेंगे उन पे उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बनेगा। जी गुरु जी, ये जल में भगवान की मूर्ति को आप रखवाए हैं, तो ये बस आज रात भर आप रखवाएंगे कि जब तक ये अनुष्ठान चलेगा, यानी 15 तारीख तक अनुष्ठान चलने की संभावना है, तो ये 15 तारीख तक रहेंगे या आप सुबह निकलवा करके अगला कार्य करेंगे? ऐसा है, इसमें जो है पृथक पृथक अधिवास का विधान है। तो आज यह जलाधिवास हुआ है, फिर कल अन्नाधिवास होगा, फिर शाम को शय्याधिवास होगा। ऐसे 5 दिन में बहुत प्रकार के अधिवास हैं, वो पृथक पृथक किया जाएगा। गुरु जी, अन्न अधिवास क्यों कराया जाता है? भगवान की मूर्ति के ऊपर जो जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अक्सर देखा जाता है धार्मिक अनुष्ठानों में कि अन्नप्राश कराया जाता है, उसके बाद नगर भ्रमण कराया जाता है। इसका धार्मिक महत्व क्या है? सर्वप्रथम कार्य यह है, कारण इसका कि यह जो है इसमें कोई दोष न रह जाए, है ना। चूंकि निर्जीव से सजीव में लाना है उस मूर्ति को, तो दोष के निवारण के लिए उसका शोधन होता है। शोधन का ही कारण है जिसमें जल में या और सारे वस्तुओं में शोधन किया जाता है ताकि दोष मुक्त हो जाए। और अंतिम में नगर भ्रमण किया जाता है। नगर भ्रमण करने का ये एक उद्देश्य ये है महत्वपूर्ण कि सब में एकता बना रहे। दूसरा यह कारण है कि भगवान आज से इस गांव में विराजमान होंगे तो कितने लोगों के तरफ वो घूमेंगे, उतने लोगों पर उनका आशीर्वाद बना रहे। शहर जितने, अरे यहाँ तो अभी गांव का माहौल है, शहरों में पूरा शहर भ्रमण कराया जाता है ताकि लोगों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, उनका नज़र बना रहे कि इतने लोग हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में पढ़ते हैं, इन लोगों पर हमारा विशेष कृपा बने, ये उसका कारण है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गुरुजी ने बताया है कि ये जल प्राशन क्यों हुआ है, कल अन्नप्राशन किया जाएगा, अगले दिन अनाधिवास, अगले दिन अनाधिवास किया जाएगा, उसके अगले दिन नगर भ्रमण कराया जाएगा। ये गुरुजी धार्मिक महत्व बताया, गुरुजी ने धार्मिक महत्व बताया है। अब हमारे साथ कुछ यहाँ के दर्शक मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये मंदिर कितने साल पुरानी है जिसे का नवनिर्माण
किया जा रहा है। आप लोगों का नाम क्या है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग गांव के ही दर्शक हैं, रहने वाले भक्त भी हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये मंदिर कितनी पुरानी है और नवनिर्माण कराया जा रहा है, तो कितने सालों बाद इस मंदिर का नींव रखा गया और ये अब कार्य प्रगति पे है, जो अब बन करके मंदिर तैयार हो चुका है, लमसम तैयार हो चुका है। तो आप लोग सभी लोग बताइए थोड़ा सा। हाँ, ये मंदिर हमारे जन्म से पहले ही पुराना था। जो 3 महीना पहले इस मंदिर को हटाया गया और नवनिर्माण का कार्यक्रम चला, जो यह मंदिर आज इस रूप में बन के तैयार हुआ है। आप लोग भी कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में, मंदिर की जानकारियाँ देंगे? थोड़ा आप जल्द बढ़ करके थोड़ा जल्दी आइए यहाँ पर। हम लोग का जन्म से बहुत पहले का यह मंदिर है, लेकिन पता नहीं, हम लोग तो देखे हैं केवल बचपन में, खेले हैं कूदे हैं चौतरे पर। फिर निर्माण हुआ, वो भी अधूरा ये बन गया, लेकिन फिर उसको हटा दिया गया, अब नया निर्माण हुआ। अच्छा, आप ये बता सकते हैं नींव, इस मंदिर का शुरू में नींव किसने रखा था? ये तो सुने हम लोग बाप दादाओं से कि बुजुर्ग पंडित जी रखे थे, लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन पंडित जी रखे हैं, लेकिन ब्राह्मण ही रख दिए हैं। हम थोड़ा पंडित जी से ये भी, गुरु जी से ये भी जानेंगे कि कल का कार्यक्रम क्या होने वाला है, जो भक्तगण यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। गुरु जी, कल का कार्यक्रम क्या होने वाला है जिससे भक्तगण यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कल पहुँचे यहाँ पर? आज जो है जलाधिवास हुआ है, कल जो है अनाधिवास होगा। दिन शोधन का ही कारण है, जिसमें जल में या और सारे वस्तुओं में शोधन किया जाता है ताकि दोष मुक्त हो जाए, और अंतिम में नगर भ्रमण किया जाता है। नगर भ्रमण करने का ये एक उद्देश्य ये है महत्वपूर्ण कि सब में एकता बना रहे। दूसरा यह कारण है कि भगवान आज से इस गांव में विराजमान होंगे, तो कितने लोगों के तरफ वो घूमेंगे, उतने लोगों पर उनका आशीर्वाद बना रहे। शहर जितने, अरे यहाँ तो अभी गांव का माहौल है, शहरों में पूरा शहर भ्रमण कराया जाता है ताकि लोगों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, उनका नज़र बना रहे कि इतने लोग हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में पढ़ते हैं, इन लोगों पर हमारा विशेष कृपा बने, ये उसका कारण है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गुरुजी ने बताया है कि ये जल प्राशन क्यों हुआ है, कल अन्नप्राशन किया जाएगा, अगले दिन अनाधिवास, अगले दिन अनाधिवास किया जाएगा, उसके अगले दिन नगर भ्रमण कराया जाएगा। ये गुरुजी धार्मिक महत्व बताया, गुरुजी ने धार्मिक महत्व बताया है। अब हमारे साथ कुछ यहाँ के दर्शक मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये मंदिर कितने साल पुरानी है जिसे का नवनिर्माण किया जा रहा है। आप लोगों का नाम क्या है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग गांव के ही दर्शक हैं, रहने वाले भक्त भी हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये मंदिर कितनी पुरानी है और नवनिर्माण कराया जा रहा है, तो कितने सालों बाद इस मंदिर का नींव रखा गया और ये अब कार्य प्रगति पे है, जो अब बन करके मंदिर तैयार हो चुका है, लमसम तैयार हो चुका है। तो आप लोग सभी लोग बताइए थोड़ा सा। हाँ, ये मंदिर हमारे जन्म से पहले ही पुराना था। जो 3 महीना पहले इस मंदिर को हटाया गया और नवनिर्माण का कार्यक्रम चला, जो यह मंदिर आज इस रूप में बन के तैयार हुआ है। आप लोग भी कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में, मंदिर की जानकारियाँ देंगे? थोड़ा आप जल्द बढ़ करके थोड़ा जल्दी आइए यहाँ पर। हम लोग का जन्म से बहुत पहले का यह मंदिर है, लेकिन पता नहीं, हम लोग तो देखे हैं केवल बचपन में, खेले हैं कूदे हैं चौतरे पर। फिर निर्माण हुआ, वो भी अधूरा ये बन गया, लेकिन फिर उसको हटा दिया गया, अब नया निर्माण हुआ। अच्छा, आप ये बता सकते हैं नींव, इस मंदिर का शुरू में नींव किसने रखा था? ये तो सुने हम लोग बाप दादाओं से कि बुजुर्ग पंडित जी रखे थे, लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन पंडित जी रखे हैं, लेकिन ब्राह्मण ही रख दिए हैं।
हम थोड़ा पंडित जी से ये भी गुरु जी से ये भी जानेंगे कि कल का कार्यक्रम क्या होने वाला है, जो भक्तगण यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। गुरु जी, कल का कार्यक्रम क्या होने वाला है जिससे भक्तगण यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कल पहुँचे यहाँ पर? आज जो है जलाधिवास हुआ है, कल जो है अनाधिवास होगा, दिन में सुबह में, और शाम के समय में शय्याधिवास होगा। और यहाँ जो पूजन का कार्यक्रम है, एक लघु रुद्र का यज्ञ का प्रारूप बनाया गया है, वो भी कार्य होगा, हवन का कार्य होगा, तमाम सब कार्य कल होंगे। गुरु जी, ये जो कल का अनुष्ठान है, कल कितने बजे से आप अनुष्ठान चालू करेंगे? अनाधिवास कल पहले तो सर्वप्रथम किसी भी अनुष्ठान में शुरू में गौरी गणेश आदि आवाही देवताओं का पूजन होता है, तो 8 साढ़े 8 बजे से शुरू हो जाएगा और 11 बजे तक ये संपूर्ण होगा। वैदिक विधान से पूजा होगा और उसके बाद से ये अनाधिवास का कार्यक्रम शुरू होगा। लमसम कितने घंटे तक ये अनुष्ठान चलेगा? ये तो दिन भर चलने वाला है, बाकी यज्ञ वाला कार्य शुरू होगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गुरुजी ने बताया कि कल 8 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और मैं जो खबर से जुड़ रहे हैं उन सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मौके पर उपस्थित होकर के भगवान का आशीर्वाद लें। अब मैं थोड़ा आपको नीचे चल करके वो कुंड दिखलाऊंगा जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी गई है। मैं एक बार गुरु जी से पूछ लेता हूँ कि क्या हम वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से जनता को दिखला सकते हैं? गुरु जी, जो आप नीचे जल कुंड बनाए हैं जिसमें भगवान को आप रखें, क्या हम अपने दर्शकों को दिखला सकते हैं? बिल्कुल, यह तो सौभाग्य की बात है ना। यह सारे लोगों को लेकर के करने वाली बात है, सभी लोगों को देखने वाली बात है, इसमें सहयोग करने वाली कार्य है, और यह सौभाग्य है। और भक्तों का जब पुण्य उदय होता है तभी ऐसे सब कार्य करने का सुअवसर मिलता है। बहुत लोगों का तो जीवन व्यतीत हो जाता है, कोई सत्कर्म करने को अवसर नहीं मिलता है। यह परम सत्कर्म है, भगवान का विग्रह को स्थापित करना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना और उसका पूजन करना, यह परम सत्कर्म है। भगवान का जब आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तभी ये सब कार्य करने का अवसर मिलता है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है चौपाई के माध्यम से, सोई जा नहीं जेहि देहि जनाई, अजानत तुम्हि हो जाई। ईश्वर को कोई जान नहीं सकता है, सोई जा नहीं, लेकिन जानता वही है जिनको वो जनाना चाहते हैं। और जानत तुम्हि हो जाई। और जब ईश्वर को लोग जान जाते हैं तो उनके होकर रह जाते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। पूर्व जन्मों की संस्कार जब जागृत होती है तभी ऐसे अनुष्ठान होते हैं। जी गुरु जी, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और दर्शकों को, अपने दर्शकों को हम दिखलाते हैं भगवान की मूर्तियों को और जो जलकुंड बना हुआ है। यहाँ हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो आज यहाँ पे शिव चर्चा भी करेंगी। इनसे हम कुछ बात करते हैं कि सावन में मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। महिलाएं क्या कह रही हैं इस संबंध में? कुछ भक्तगण मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और पहले तो इन लोगों का हम परिचय जानते हैं कि ये लोग कहाँ की रहने वाली हैं। आपका नाम क्या है? थोड़ा आप लोग अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं बलिया जिला में मेरा ससुराल है, मायके मेरे गाजीपुर में है। मैं बाराचौर गांव में हूँ। शिव मंदिर का स्थापना हुआ है। सावन माह में मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है। आप लोग क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान सब पर कृपा बनाए रखे, यही भगवान से प्रार्थना है। हम लोग बाप परदादा के ज़माने से ये मंदिर था, बहुत छोटा पुराना, लेकिन मेरे सब दूसरे पीढ़ी वाले भाई भतीजे सब भाई मिलकर सब गांव वाले बना रहे हैं लोग। आप लोग भी कुछ कहेंगे? हम लोग भगवान के नाम पर शिव चर्चा करने बैठी हूँ और भजन गीत गा रही हूँ। बहुत आनंद लग रहा है यहाँ पर बाराचौर गांव में। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ
महिला भक्तगण जो लोग मौजूद हैं, ये रात भर आज भगवान भोलेनाथ के बारे में शिव चर्चा करेंगे, भजन पूजन ये लोग करेंगे, रात भर जागेंगे। अब इन लोगों से, आप लोगों से यही अनुरोध है कि कल समय से आप लोग पूजन कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होइएगा। मैं रजनीश मिश्र राजाराम के साथ 12 से।